Hello dear students, welcome to ATP Star Quota. Myself विशाल प्रजापति और फिजिक्स फैकल्टी. सो कंसेप्चुअल वीडियोस की सीरीज में एक और वीडियो आपके लिए आ चुका है. देखिए अभी तक हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का एनालिसिस देख चुके थे, सभी सारी प्रॉब्लम्स हम देख चुके थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट क्या होता है सर? तो जहां पर हम करंट के जो चार्ज की स्टैटिक वाली पार्ट की डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मतलब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है ना. लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि भाई चार्ज जो फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अब इस केस में देखेंगे कि चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, दैट ब्रांच डील्स विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, चलिए तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और सबसे जो बेसिक और सबसे फंडामेंटल लॉ है जो इस ब्रांच को गवर्न करता है, दैट इज कुलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो कुलॉम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर दी बोर्ड लेवल एंड ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे डिटेल में. चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, व्हाट इज कुलॉम्स लॉ और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुलॉम्स लॉ एक्चुअली है क्या. जैसे हमने अभी तक आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा नाइन्थ में कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है. तो कोई बॉडीज के मास, कोई बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ड्यू टू देयर मासेस की वजह से, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जैसे ग्रेविटेशन एक फंडामेंटल फोर्स है नेचर का, वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक फंडामेंटल फोर्स है नेचर का. तो कुछ 3 या 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर के, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, न्यूक्लियर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. तो इन चारों में से एक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फोर्स कितना लगता है, कैसे लगता है, इस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया था कुलॉम्स ने, दैट इज नोन एज कुलॉम्स लॉ. ठीक है, चलिए आप समझते हैं क्या होगा. अगर दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हो तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, अगर उन पर कुछ चार्ज है तो, है ना. तो सपोज यहां पर मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल से, स्मॉल चार्ज पार्टिकल से Q1 और Q2. ठीक है, इन पर चार्ज कितना है, Q1 और Q2 चार्ज है, और ये एक दूसरे से कुछ r डिस्टेंस पर रखे हैं. डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है, r गिवन है. ठीक है, तो कुलॉम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कुलॉम्स लॉ, कि इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कैसा होगा. इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन पर जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा. मतलब इस पे चार्ज Q1 है और इस पर Q2 है, तो फोर्स जो होगा इनके बीच वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के. पहली चीज. दूसरी चीज क्या होगी कि इनके बीच अगर डिस्टेंस r है तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, f प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. मतलब ये है कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगी, दो पार्टिकल्स को अगर हम ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे तो उनके बीच कम फोर्स लगेगा, और पास में क्लोज रखेंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा. और पहली चीज क्या कह रही है कि दो चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड्स, अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, चार्ज की वैल्यू कम होगी तो फोर्स कम होगा. देखिए बहुत ही कॉमन सी चीज है ये, तो हम समझ सकते हैं बाय सिंपल कंसेप्शन. चलिए तो इन दोनों कंबाइनली अगर मैं लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है K. इस कांस्टेंट K को हम कहते हैं कुलॉम्स कांस्टेंट. क्यों कहते हैं भाई कुलॉम्स कांस्टेंट, क्योंकि कुलॉम का लॉ है, तो एज एन ऑनर हम इसको कहते हैं कुलॉम्स कांस्टेंट. ठीक है, यहां पर ये जो कांस्टेंट आता है K, कुलॉम्स कांस्टेंट. अच्छा, ये कितना होता है सर, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, जो कि कैलकुलेटेड है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर. ये इसकी एसआई यूनिट है. देखिए यूनिट तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि कितना हो जाएगा. देखिए के को अगर आप निकालना चाहे तो के कितना होगा, फोर्स इंटू आर का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2. देखिए फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस जो है उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में चार्ज की एसआई यूनिट होती है कुलम, तो कुलम इंटू कुलम, कुलम का स्क्वायर हो गया. ठीक है, चलिए तो ये इसकी एसआई यूनिट होगी. अब यहां पर आपको दिख रहा है ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ठीक है, अब यहां पर आपको एक नई चीज दिख रही है कि यार के जो है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब ये एप्सिलॉन नॉट चीज क्या है सर, ये तो एक नई चीज आगे निकल के, पाई तो हमें पता है 22/7 3.14. ये एप्सिलॉन नॉट क्या है. ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर ये एक नया पैरामीटर है इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट आपका है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस का मतलब क्या सर, वैक्यूम, है ना. तो वैक्यूम की या फ्री स्पेस की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट,
ये है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अब एक्चुअली होती क्या है ये चीज यार, तो ये डिफाइन करती है कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल है ना, दो चार्ज पार्टिकल है, तो दो चार्ज पार्टिकल अगर मान लीजिए एयर में रखे, दिस सेकेंड केस में वही चार्ज पार्टिकल उसी सेम डिस्टेंस पर अगर मैं किसी और मीडियम में रख देता हूँ, जैसे मान लीजिए वाटर में रख देता हूँ, किसी और मीडियम में रख देता हूँ, तो उस केस में उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। ठीक है, चार्जेस पे तो डिपेंड करता ही है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा किस मीडियम में दोनों चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर मीडियम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफाइन करता है कि भाई मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसी। ठीक है, दैट डिफाइंस बाय दिस प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, चलिए वैसे अभी इतना अपने डिटेल में नहीं जाना है, फिलहाल यहाँ पर बेसिक कूलॉम्स लॉ है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब दो चार्ज पार्टिकल q1 q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होगा k q1 q2 बाई r स्क्वायर, जहां पर k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा, ये वैल्यू जो है k की वो आपको दिख रहा है SI यूनिट्स में, है ना, सारे पैरामीटर्स आपने SI यूनिट में रखे। ओके, तो ये भी SI यूनिट में है। ठीक है, चलिए नाउ अब ये तो बेसिक फंडा था। अच्छा, एक चीज और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, ये किस नेचर का है, इसका नेचर क्या होगा, है ना। तो हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल्स दो नेचर के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर दोनों चार्ज पार्टिकल्स जो है वो सेम नेचर के, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो उनके बीच में फोर्स कैसा लगता है, रिपल्सिव नेचर का, रिपल्शन का फोर्स लगता है। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब उनके बीच जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, दैट इज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो सेम काइंड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है रिपल्शन का होता है, और अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमने समझा यार कूलॉम्स लॉ है क्या, कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किएंगे उसको हम देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो देखो पहला प्रॉब्लम है सिंपल सा, दो चार्ज है 1 कूलॉम के, एक दूसरे से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है कि इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होगा। तो हम जानते हैं यार कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, k q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब देखिए k की वैल्यू तो आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, q1 कितना है, पहले पे चार्ज 1 कूलम, दूसरे पे चार्ज भी कितना है 1 कूलम, दोनों चार्ज 1 कूलम के, और डिस्टेंस है इनके बीच की 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा, देखिए 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, मतलब 10 की पावर 3 मीटर। तो 10 की पावर 3 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन में 10 टू द पावर 6। तो कितना हो जाएगा, देखिए फोर्स यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 10 की पावर 6 कितना होगा 10 टू द पावर 3। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम समझते हैं ताकि काफी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और है हमारे पास। ये क्या कह रहा है कि देयर आर 3 चार्ज पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पर 3 चार्ज पार्टिकल्स है। ओके, एक है 4q, एक है q और एक है स्मॉल q। ठीक है, ये यहाँ पर एक रखे स्ट्रेट लाइन में, जिसकी इनकी पोजीशन से 0 l/2 और l। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक 4q चार्ज रखा होगा आपका 0 डिस्टेंस पर, और फिर उसके बाद यहाँ से l/2 पर, ठीक है, l/2 डिस्टेंस पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा है, और फिर उसके बाद l डिस्टेंस पर एक कौन सा चार्ज रखा है आपका स्मॉल q, है ना। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, देखिए l/2, और ये डिस्टेंस भी है यहाँ से यहाँ तक l/2, और ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है इन सबके बीच की l। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है, क्या बताना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ऑन स्मॉल q विल बी 0 इफ q इक्वल टू। तो अगर यहाँ पर ये जो छोटा वाला स्मॉल q चार्ज है, इस वाले के ऊपर अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, तो यहाँ पर कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब यार देखो एक कॉमन सा कंसेप्शन की अगर हम बात करें, है ना, तो ये Q को, स्मॉल q को मैं मान लेता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो ये वाला भी पॉजिटिव हुआ।
अब देखिए ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है दोनों लाइक चार्जेस से पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, मतलब इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, मैं इसको कह देता हूँ F1 फोर्स लगा रहा है ये वाला चार्ज, ठीक है। अच्छा ये वाला चार्ज जो है, अब देखिए यहाँ पर ये टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, इसके ऊपर 0 होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस कंडीशन में होगा। तो देखिए यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कौन, +4Q। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो फोर्स चार्ज है अगर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो अगर ये भी इसको रिपल करने लग जाएगा तो फिर दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो देयर वुड बी सम नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो इसकी वजह से किधर लगना चाहिए, लेफ्ट में लगना चाहिए। और वो कब लगेगा, देखिए ये पॉजिटिव अगर है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब आप ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि इसका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए ये F1 फोर्स लगा रहा है और ये कितना F2 फोर्स लगा रहा है, तो दोनों की वजह से जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई अपोजिट तो होना चाहिए फोर्स, लेकिन इक्वल भी होना चाहिए, तभी तो इक्वल अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स इस पर 0 हो जाएगा। चलिए, तो कहने का मतलब जो दोनों फोर्स लग रहे हैं इस पर F1 और F2 वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अपोजिट होना चाहिए वो तो हमने समझ लिया, इक्वल भी होना चाहिए। चलिए अब अगर मैं यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स देखना चाहता हूँ इस 4Q की वजह से, तो उसे मैं कैसे लिखूंगा, हमें पता है क्या होता है फोर्स KQ1Q2/R²। मैं देख रहा हूँ 4Q और Q के बीच में चार्ज, तो देखिए कितना होगा K, पहला चार्ज कितना है 4Q, दूसरा चार्ज कितना है Q, और देखिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल L, तो ये हो जाएगा कैपिटल L का स्क्वायर KQ1Q2/R²। नाउ सेकंड जो फोर्स है ये किसके बीच में हम देख रहे हैं, स्मॉल Q के और कैपिटल Q के। तो स्मॉल Q और कैपिटल Q के बीच में फोर्स कितना होगा, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q KQ1Q2 अपॉन R², इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए डिस्टेंस कितनी इनके बीच की हमें दिख रहा है L/2, तो L/2 का स्क्वायर। चलिए इसे सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं थोड़ा, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4KQ इंटू Q और डिवाइड में L²। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q अपॉन में, अब L/2 का स्क्वायर तो कितना होगा, L² अपॉन 4, डिवाइड का जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में बचेगा L²। तो देखिए यहाँ पर 4K से 4K कैंसिल हो जाएगा, L² से L² कैंसिल हो जाएगा, और एक स्मॉल Q से एक स्मॉल Q कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है स्मॉल Q और इस साइड में बचा है कैपिटल Q। मतलब कैपिटल Q कितना है आपका, स्मॉल Q के जस्ट इक्वल है, ठीक है। मतलब जो बीच में कैपिटल Q चार्ज रखा है आपने उसकी वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल Q के इक्वल है। और ये चीज हम पहले देख चुके थे कि इसका जो साइन है, इसका जो साइन है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ये किस नेचर का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। ये अगर हमने पॉजिटिव माने थे तो ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब जो कैपिटल Q होगा आपका वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू -Q। तभी ये जो आपका स्मॉल Q चार्ज है वो क्या रह सकता है, इक्विलिब्रियम में रह सकता है, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो यहाँ पर कैपिटल Q की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी, -Q। मतलब पहला जो ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट आंसर। ओके तो देखिए बड़ा ही सिंपल से प्रॉब्लम से काफी इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक सिंपल सा फंडा याद रखना आपको, KQ1Q2/R², ठीक है। और लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, रिपल्शन का। अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन का होता है। बस इस सिंपल फंडे को याद रख के हमें प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करना है। ओके आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके हमें बताते रहिए कि और किन कंसेप्ट पर आपको काफी प्रॉब्लम्स रहते हैं जिन पर हम आगे कंसेप्चुअल सीरीज लेकर आए। ओके थैंक यू, बाय बाय।